सिडनी की दो नर्सों के उस चौंकाने वाले मामले में जिसमें उन्हें यहूदी विरोधी नफरत फैलाते हुए फिल्माया गया था, ऑस्ट्रेलिया में एक अजीब अपडेट आया है। वीडियो चैट में बात करते हुए उनमें से एक ने कहा कि वो इजरायली मरीजों का इलाज करने के बजाय उन्हें मारना पसंद करेगी। अब ये सिर्फ पिछले साल फरवरी में हुई बातचीत का एक हिस्सा था, जिसमें 28 वर्षीय अहमद नादिर और 27 वर्षीय सारा अबू लेबदे शामिल थे और ये वीडियो साइट चैट रूलेट पर फिल्माया गया था। दोनों नर्सों की मुलाकात इजरायली कंटेंट क्रिएटर मैक्स फाइफर से हुई, जिन्हें उन्होंने बताया कि वे बैंक्सटाउन अस्पताल में काम करती हैं। फाइफर के कथित वीडियो प्रकाशित करने पर दोनों नर्सों को 2 साल के लिए निलंबित किया गया। अब एक ऑस्ट्रेलियाई जज ने फैसला सुनाया है कि ये फुटेज ट्रायल में सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके वकील ने तर्क दिया कि बिना उनकी अनुमति के फिल्माया जाना उनकी निजता का अवैध उल्लंघन है। तो इसे विस्तार से समझाने के लिए संवाददाता जो ब्राउन हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो समस्या ये नहीं है कि दो नर्सें इस बारे में चर्चा करती हैं कि वे किसी इजरायली मरीज का इलाज करने के बजाय उसे मारना पसंद करेंगी। समस्या वीडियो चैट लाइन पर वीडियो के संदर्भ में निजता के अधिकारों को लेकर है। हमें और बताइए, आखिर चल क्या रहा है? तो आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि उन्होंने कहा कि वे इजरायली मरीजों को मार देंगे। उन्होंने वास्तव में ये कहा कि उन्होंने इजरायली मरीजों को मारा है। इसे अदालत में स्वीकार न करने का कारण वो कानून है जो तब बना था जब इंटरनेट इतना प्रभावशाली नहीं था और वकील इसका फायदा उठा सके। ये न्यू साउथ वेल्स सर्विलेंस डिवाइसेस एक्ट 2007 था और इसका मतलब था कि किसी भी तरह की निगरानी के लिए एक तरह का नियमन था। तो इसमें कैमरे या कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस शामिल है जो किसी की सहमति के बिना प्राप्त किए गए हों। ऐसा किसी वेबसाइट जैसे चैट रूलेट पे करना थोड़ा सा ग्रे एरिया है, लेकिन वकील जज को मनाने में कामयाब रहे। जज ने इसके लिए कुछ कारण बताए। उन्होंने इस वीडियो को खारिज करने का एक कारण ये बताया कि इसे पारंपरिक मीडिया में बहुत बार साझा किया जा चुका है। अब जब ये इतने लोगों तक पहुंच चुका है तो ये जरी के नजरिए को बदल सकता है और इससे मुकदमा अनुचित हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ कारण हैं जो अदालत के आदेश से नहीं बताए गए हैं। मुकदमा अगस्त के अंत में है, इसलिए हम जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुकदमा इस वीडियो पर निर्भर करता है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो आदमी गला काटने का इशारा कर रहा है। वो अदालत में नहीं दिखाया जाएगा। हमारी एकमात्र राहत की बात यह है कि भले ही ये अदालत में स्वीकार्य नहीं है, उन्हें न्यू साउथ वेल्स में चिकित्सा का अभ्यास करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था और क्योंकि उन्हें जरूरी नहीं कि उन सख्त कानूनों का पालन करना पड़े जो वहां लागू हैं, ऐसा ज्यादातर दीवानी मुकदमे में किया जाता है। न्यू साउथ वेल्स में मरीजों का इलाज करने पर उनका प्रतिबंध हटने की संभावना नहीं है। हैरानी की बात है कि वे कैमरे पर पूरे आत्मविश्वास से साफ साफ कह रहे हैं, फिर भी अदालत में इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये हैरान करने से भी परे है और ये सवाल उठता है कि अगस्त में होने वाले मुकदमे के दौरान इस चैट का हिस्सा रहे इजरायली कंटेंट क्रिएटर के लिए इसका क्या मतलब होगा। हाँ, उन्होंने वीडियो लिंक से अदालत में शुरुआती बयान दे दिए हैं। ये संभावना है कि अगर वही इसे खुद सबमिट करता है, क्योंकि वही असल में वीडियो प्राप्त करने में सक्षम था, तो इसे सबूत के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन देखना होगा क्या अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मुझे लगता है वो भरोसा कर रहा था कि इसे ट्रायल में लिया जाएगा। मामला सीधा लगता है। वीडियो में कोई कह रहा है कि मैंने इजरायलियों को जहन्नम भेजा है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप अपने यहूदी विरोध में इससे ज्यादा खुलकर और क्या कर सकते हैं। सिर्फ यहूदी विरोध ही नहीं, बल्कि चिकित्सा प्रथाओं की विफलता भी है। उन्होंने सबकी रक्षा करने की शपथ ली है, चाहे उनकी राजनीतिक सोच, धर्म या जाति कुछ भी हो, और वे इस पर घमंड कर रहे हैं कि वे ऐसा नहीं कर रहे, चाहे ये मजाक में ही क्यों ना कहा गया हो, और यही तर्क देंगे चाहे मजाक में कही गई हो। ये बात न्यू साउथ वेल्स के लोगों के लिए विश्वासघात है और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी न किसी तरह न्याय हो सके, भले ही ये वीडियो जो बहुत ही दोष साबित करने वाला सबूत है, अदालत में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ लोग नहीं, जैसा आप कह रहे हैं संवाददाता ब्राउन, ये वही नर्सें हैं जिन्हें हम देखेंगे। धन्यवाद।